ओके। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था रोटेशन के बारे में, जिससे कि आपको पता उसमें बताया गया था कि दिन और रात कैसे होते हैं, वो आपको समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे रिवोल्यूशन के बारे में। रिवोल्यूशन व्हेन rotating the on its tilted axis, the earth also move around the sun on a fixed path। जो अर्थ है वो भी अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करते हुए फिक्स पाथ पे सन को अराउंड मतलब चारों तरफ सन के घूमता है। द फिक्स पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। और जो फिक्स पाथ होता है अर्थ का उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट। जो फिक्स पाथ होता है प्लैनेट का उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। द अर्थ कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन इन 365 डेज। वहाँ आपने रोटेशन में देखा कि अर्थ राउंड करता है अपने ही एक्सिस पे 24 आवर में। अब रिवोल्यूशन में होता है अर्थ सन को अराउंड करता है पूरे 365 1/4 डे में। ओके, वी हैव ओनली 365 डेज ऑन आवर कैलेंडर है। हमारे कैलेंडर में 365 डेज ही होते हैं। द 1/4 डे ऑफ एवरी ईयर इज एडेड टू मेक 1 एक्स्ट्रा डे। और हर 1/4 मीन्स एक साल में 365 डेज एंड 1/4 डेज होते हैं, जो कि मीन्स हर चौथे साल ऐड होते हैं। मीन्स 1/4 डे जब 4 बार उसे काउंट करेंगे तो वो एक दिन बन जाएगा, और वो एक दिन एक्स्ट्रा ऐड होता है कैलेंडर में, जिससे हम लीप ईयर कहते हैं। द 1/4 डे ऑफ एवरी ईयर इज एडेड टू मेक 1 एक्स्ट्रा डे। और वो सारे 1/4 डे ऐड होके एक एक्स्ट्रा डे बनते हैं। दिस एक्स्ट्रा डे इज एडेड आफ्टर एवरी 4 ईयर। और ये एक्स्ट्रा डे कब ऐड होते हैं? हर चौथे साल में ये एक्स्ट्रा डे ऐड होते हैं, जो कि एक पूरा दिन बन जाते हैं। एवरी ईयर एवरी ईयर टू द मंथ ऑफ फरवरी। और ये कब ऐड होते हैं? मंथ ऑफ फरवरी के महीने में। हैंस फरवरी हैज़ 29 डेज। और तब क्या होता है? फरवरी 29 डेज का हो जाता है। एवरी 4th ईयर इंस्टेंट ऑफ 28 डेज। और हर हमेशा तो फरवरी 28 डेज का होता है, बट लीप ईयर में 29 डेज हो जाते हैं फेब में। A year with 366 days is known as a leap year। और जिस साल में 366 डेज होते हैं उस साल को हम लीप ईयर कहते हैं। द लीप ईयर 2012 was a leap year। 2012 भी लीप ईयर था, 16 भी लीप ईयर था, और 20 जो चल रहा है ये भी लीप ईयर है। All the other planets of the solar system also move around the sun। जैसे कि सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट जो सन के अराउंड मूव करते हैं ऑन देयर ओन ऑर्बिट्स, और अपने ऑर्बिट्स पे भी मूव करते रहते हैं। द टाइम टेकन टू मूव अराउंड द सन वेरियस डिपेंडिंग ऑन देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। और वो जो टाइम लेते हैं सन के चारों तरफ घूमने में, वो डिपेंड करता है कि वो सन से कितने पास या कितने दूर हैं, उसी अकॉर्डिंग में वो टाइम लेते हैं। फ्रॉम द डू यू नो दैट द मून ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। आप जानते हैं कि मून भी सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, घूमता है। इट्स टेक लिटिल मोर देन 27 डेज टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। और वो कितना टाइम लेता है सन के चारों तरफ अराउंड करने में? 27 डेज का टाइम लेता है, क्योंकि अर्थ से पास में है सन, मून, ज़्यादा दूर नहीं है। सॉरी सन के करीब में है मून, ज़्यादा दूर में नहीं है। इस वजह से उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 27 डेज का टाइम लगता है उसे एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में। इफेक्ट ऑफ रिवोल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है? द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स tilted एक्सिस अराउंड द सन कॉजेज सीजन। और
रिवोल्यूशन का इफेक्ट होता है, जिसका वजह से जो सीजन होते हैं वो चेंज होते हैं, मीन्स मौसम चेंज होते हैं। व्हेन वन पार्ट ऑफ द अर्थ फेसेस द सन, जो भी एक पार्ट अर्थ का सन को फेस करता है, द अदर पार्ट इज वे फ्रॉम द सन, और दूसरा पार्ट वहीं पे सन से दूर होता है। अ पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन एक्सपीरियंस समर, जो भी पार्ट अर्थ का सन की लाइट सन के सामने होता है, वहाँ पे क्या होता है, समर होता है। वाइल द अदर पार्ट एक्सपीरियंस विंटर, वहीं पे जो दूसरा पार्ट पीछे का पार्ट है जो सन से दूर है, वहाँ पे विंटर होता है। देयर आर 4 मेन सीजन, 4 मेन सीजन होते हैं, समर, विंटर एंड स्प्रिंग एंड ऑटम। व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर इन जून, जैसे नॉर्थन हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस करता है, समर होता है वहाँ पे, समर होता है जून के टाइम पे, तो साउदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर, वहीं पे जो साउदर्न हेमिस्फीयर पे क्या होता है, ठंडी होती है। जून के टाइम में ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है और साउदर्न हेमिस्फीयर पे विंटर का टाइम चलता है। एट द टाइम एंड वाइस versa, see diagram on the next page to absorb how revolution of the earth around the sun causes the season। तो हम इस डायग्राम में देखेंगे। ओके, ये यहाँ पे सन है, अर्थ है स्पेनिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ऑटम इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ओके, समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे देखिए सनलाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रही, तो यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर का टाइम है। विंटर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, ये जो डार्कनेस दिख रहा है यहाँ पे क्या है, विंटर का टाइम है। फिर यहाँ पे रोटेट करते हुए यहाँ पे स्प्रिंग इन द साउदर्न हेमिस्फीयर और ऑटम इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। फिर यहाँ पे आगे देखिए समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, समर क्या है, साउदर्न हेमिस्फीयर है, विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, इस तरह से क्या होते हैं, जो रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज सीजन चेंज होता है। ओके, यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश्ड हुआ। थैंक यू।